उमर साहब सिर्फ स्टेटहुड करके यहाँ के लोगों को बहका नहीं सकते। पानी नहीं मिलता लोगों को, पावर नहीं मिलता लोगों को, तो ये अगर स्टेटहुड करता है। यहाँ उमर साहब ने मैंने कल सुना उनका कि हम जी सोच रहे हैं कि इनको 5-5 मरले ज़मीन दी जाएगी। तो आज आर्डर आ गया, वो भी आ गया LG से, वो दिल्ली से आर्डर आ गया कि इनको जी हम देंगे 5-5 मरले। तो अगर उमर साहब को ये पता है कि एज चीफ मिनिस्टर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसका सारा उलट हो जाता है, जो भी मैं कहता हूँ उसका उलट हो जाता है, वो क्या करता है इस कुर्सी पे? छोड़ देनी चाहिए उसको, इज्जत के साथ बाहर आना चाहिए इस सरकार से, लेकिन नहीं, क्योंकि उनको प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, उनको गाड़ियों की ज़रूरत है, उनको तनख्वाह की ज़रूरत है, उनको बाकी चीज़ों की सहूलियात की ज़रूरत है, एम्यूनिटीज़ की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार, ये परेशान, लोग तो परेशान हैं, लोग इससे परेशान हैं कि हम किसके पास जाएं LG के पास। तो उमर साहब नाराज़ होते हैं कि क्यों LG के पास क्यों गए, मेरे पास क्यों नहीं आए। जाए उमर साहब के पास तो LG साहब नाराज़ होते हैं। ड्यूअल कंट्रोल है इस वक्त, और इस ड्यूअल कंट्रोल से लोग परेशान हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ उमर सरकार इस वक्त एक ही हुनर होती है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें जो स्टेटहुड दे दो। जिस वक्त आपने इलेक्शन लड़ा उस वक्त तो आपको पता था कि ये मुझे, अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो यहाँ यूनियन टेरिटरी है, उसी के हिसाब से मुझे जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई है 5 अगस्त 2019 को, वही पावर्स मुझे मिलेंगे। आज क्यों वो रोना होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है? तो मुझे लगता है कि इससे तो उसको बेहतर था कि वो इस्तीफा दे दे, रिज़ाइन करे, लोगों के पास जाए, माफ़ी मांगे कि मैंने जी जितने वादे आपसे किए थे। कल उनका एक लीडर कह रहा था कि हम तब तक कोई वादा पूरा नहीं कर सकते हैं जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा। तो मुझे आप बताइए कि अगर यही बात उनको कहनी थी तो ये इलेक्शन क्यों लड़ा उन्होंने? उनको तो पता था यूनियन टेरिटरी में ही हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और वही पावर्स हमें मिलेंगे जो यूनियन टेरिटरी में एक चीफ मिनिस्टर को होते हैं। पावर नहीं देंगे। और अगर देखिए दूसरी बात, ये तो पता है, ये तो हमें पता है बीजेपी की जो पॉलिसी है, उनको स्टेटहुड नहीं देना है, ये तो हमें पता है, ये हम जानते हैं। और उमर साहब सिर्फ स्टेटहुड करके यहाँ के लोगों को बहका नहीं सकते। उनको ग्राउंड पे डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, उनको यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ के कॉलेजेस बनाने चाहिए, स्कूल बनाने चाहिए, अस्पताल बनाने चाहिए, सड़कें बनानी चाहिए, पानी लोगों को देना चाहिए। मुझे बताइए कि कुछ लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, पानी नहीं मिलता लोगों को, पावर नहीं मिलता लोगों को। तो ये अगर स्टेटहुड करता है या LLP, ये तो पता है बीजेपी का, ये पहले से ही यही था कि स्टेटहुड उनको देना नहीं है। उन्होंने वो क्या कहते हैं, मिठाई हमारे मुंह में रखी है, देंगे जी, एक आने वक्त पर देंगे, वो वक्त कब आएगा वो भी नहीं डिक्लेयर करते हैं। उमर साहब क्यों इसके पीछे, स्टेटहुड के पीछे, ये भी समझ नहीं आता है। लोग तो परेशान हो गए, लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजन के शिकार हो गए हैं, इनको एक ही वक्त ये मसला हल करना चाहिए।